आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में मैक्सिमा इनमा में एक्सरसाइज नंबर 6.5 जो कि एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसके कंप्लीट कर लिए थे 1 to 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज जो है हम लोग 13 to 20 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, अब देखिएगा मैक्सिमम इनमा की अब जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आएंगे थ्योरेटिकल फेस आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा थ्योरी वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं मैक्सिमम इनमा में। देखिएगा तीन चीजें गिवन होती हैं। पहली चीज होती है, एक चीज गिवन होगी, ठीक है, जैसे कोन का वॉल्यूम हो गया या सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, और एक चीज को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ेगा, है ना, और एक चीज हमको जो चीज लानी होगी, है ना, प्रूव करना होगा या हमको आनी होगी। ठीक है, ठीक, तो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन में जो है ये तीन चीजें जो है आपको आनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि किसी भी मैक्सिमम मिनिमा के थ्योरी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये तीन चीजें आपको दी हुई होंगी। पहला क्या होगा, एक चीज गिवन होगा, जैसे किसी कोन का वॉल्यूम गिवन होगा, है ना, या सरफेस एरिया होगा, है ना। जनरली जो है मैक्सिमम मिनिमा में आता है कोन आता है, सिलेंडर आता है, ठीक है, और स्फीयर आता है। ठीक है, तो इनके वॉल्यूम होते हैं, सरफेस एरिया होते हैं। ठीक है, और एक चीज को जो है आपको मैक्सिमा और मिनिमाइज करना पड़ेगा, एक चीज क्या होगी जो आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, देखिएगा जैसे यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर कोन, ठीक है, यहाँ पर सिलेंडर, यहाँ पर स्फीयर, ठीक है, स्फीयर, ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम और कर्व, सरफेस एरिया, एरिया बोलते हैं या इसी को ही ऐसे बोलते हैं, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, इसको बोलते हैं टीएसए। ठीक है, ये देखिएगा ठीक है बच्चों, देखिएगा कोन का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और देखिएगा स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब देखिएगा सीएसए कोन का क्या होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, ठीक है, देखिएगा अब देखिएगा कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है क्या होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, और सिलेंडर का जो होता है 2 पाई आर एच होता है। और देखिएगा स्फीयर का जो है जो होता है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, तो होता है 4 पाई आर की पावर 2। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है पाई आर एल और प्लस पाई आर की पावर 2। ठीक है, ये देखिएगा, है ना, देखिएगा यहाँ पर एल क्या होता है, एल जो रहते हैं स्लैंट हाइट रहता है, स्लैंट हाइट। ठीक है, ये देखिएगा, ठीक, ये देखिएगा पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है,
नोट कर लीजिए। देखिएगा अगर आपको क्वेश्चन में अगर कर्व सरफेस एरिया कहा जाए तभी आप लोग जो सिलेंडर का सीएसए और कोन का सीएसए आप लोग लगाएंगे, नहीं तो अगर एक कर्व सरफेस एरिया नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है सरफेस एरिया कह रहा है, तो हमेशा टोटल वाला ही लगाएंगे, चाहे सिलेंडर हो चाहे कोन हो। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। जैसे कोन की बात अगर हम करें तो ये देखिए ऐसे बनता है कोन, ये देखिएगा, ये मान लीजिए ABC, ये इसका हाइट हो गया। ठीक है, देखिएगा ये जो होगा ये इसका रेडियस होगा, तो BD क्या है, रेडियस ऑफ कोन हो गया। ठीक है, और AD क्या हो गया आपका, हाइट हो गया, हाइट हो गई। और AB क्या है, AB हो गई स्लैंट हाइट। ठीक है, ये क्या होगी, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट को हम लोग L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट को S से, और इसकी रेडियस हमने सेट कर ली R। ठीक है, ये मान लीजिए हो गया H हो गया, ये R हो गया। ठीक है, ठीक, तो स्लैंट हाइट, तो देखिएगा स्लैंट हाइट और रेडियस और हाइट में एक रिलेशनशिप होता है, ये होता है R² प्लस H⁻², ये होता है। ठीक है, क्योंकि देखिएगा ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये चीज आ गया, तो ये कोन होता है। ठीक है, देखिएगा सिलेंडर की बात अगर हम करें, सिलेंडर हमारा देखिएगा ऐसे बनता है, ये देखिएगा, ये देखिएगा। ठीक, ये देखिएगा ना, ये मान लीजिए ABCD हो गया, ये हाइट हो गया इसका EF, है ना, ये हाइट हो गया इसका, रेडियस ये R हो गया, ये H हो गया। ठीक है, तो ये R क्या हो गया, रेडियस ऑफ सिलेंडर हो गया। अगर देखिएगा अगर ये जो सिलेंडर है अगर दोनों साइड से बंद है ना, तब जो टोटल सरफेस एरिया होता है तो 2πRH हो जाएगा और 2πr⁴ हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहला सर्किल है सेकेंड सर्किल, तो पहले वाले सर्किल का एरिया क्या होगा, πr⁴ होगा, और ये वाले का भी एरिया हो जाएगा, तो क्या आएगा πr⁴। ठीक है, अगर एक साइड से खुला हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये वाला खुला रहेगा ढक्कन, है ना, तो उसका सर्किल का एरिया क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। whose sum is 24, देखिएगा कह रहा फाइंड 2 नंबर, है ना, तो वो नंबर हमने क्या लेट कर लिए, x एंड y हमने लेट कर लिए, वो नंबर है। तो कह रहा है इनका जो सम है वो हमको दे रहा है 24, और इनका प्रोडक्ट को हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो देखिएगा इनके प्रोडक्ट को हमको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, आगे समझ लें। देखिए एक चीज गिवन है, किस चीज को मैक्सिमाइज करना है, x, इनके मल्टीप्लिकेशन को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और हमको लाना क्या है, हमको यही लाना है कि वो फाइंड 2 नंबर। ठीक है, आ गया। हमने क्या बताया था, थ्योरी वाले क्वेश्चन में कितनी चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं, एक चीज गिवन होगी, एक चीज को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ेगा, एक चीज जो हमको लानी होगी या प्रूव करना होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड 2 नंबर, ये हमको निकालना था। दूसरी चीज क्या था, उनका सम हमको गिवन था, और उनके प्रोडक्ट को हमको मैक्सिमाइज करना था। ठीक है, तो यहां देखिएगा कह रहा है फाइंड 2 नंबर, है ना, तो x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि या तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे या y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, तो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये देखिएगा ये क्या आ जाएगा, dp/dt
एक्स तो वही है, ये आ जाएगा 24 माइनस 2x आ जाएगा। ठीक, वही कॉन्सेप्ट फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए dp अपॉन dx को 0 करेंगे, ये देखिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। आया बेटा समझो। अब हम लोग क्या चीज करते थे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो इसका फिर से हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला तो क्या आ गया है ना, 24 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और -2x का -2, यानी इसका साइन जो है क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब ये क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। यानी एक चीज आ गई कि ये इनके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना था, तो मतलब कि ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये मैक्सिमा है। ठीक है, अब देखिएगा x की वैल्यू आ गया 12, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम ये हो रहा है एट x बराबर 12 पे हो रहा है। ठीक, यहाँ x तो यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर देखिएगा यहाँ x तो है नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, लेकिन उसी क्रिटिकल पॉइंट पे ही जो है ये मैक्सिमा होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू 12 जो है यहाँ रख देंगे तो y का वैल्यू भी आ जाएगा 12। ठीक है, तो वो दो नंबर कौन कौन से होंगे, 12 और 12 होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। तो किसी भी मैक्सिमम मिनिमा के थ्योरी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास तीन चीजें मालूम होनी चाहिए। एक चीज गिवन होगी आपको, और एक चीज को जो है मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है। एक चीज क्या होती है, जो चीज हमको लानी होती है, प्रूव करनी होती है। ठीक है, तो कह रहा था यहाँ पर क्या कह रहा था, फाइंड टू नंबर, तो हमने ऐड कर लिए x एंड y, इनका सम दे रहा था और कह रहा था इनके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, देखिए जो चीज लानी होती है, प्रूव करना होता है, वो वेरिएबल होते हैं, फंक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल लिया और फिर इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, फिर फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ गया और फिर से जो है हमने इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाला। ठीक है, तो ये आ गया निगेटिव आ गया। ठीक है, निगेटिव आ गया। ठीक है, तो मतलब क्या चीज हो गया, ये मैक्सिमा हो गया किस पॉइंट पे, एट x बराबर 12 पे हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू 12 यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक, नोट कर लीजिए। जैसे देखिएगा 14 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड आउट टू नंबर, तो है ना, इसमें दे रहा है कि फाइंड टू नंबर हुज नंबर x एंड y है ना, तो इनका सम दे रहा है 60 और कह रहा है इनके x y की पावर 2 को हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज, तो इसको ले लिया है ना, और हमको नंबर कौन कौन से निकालने हैं, x एंड y, यानी कि देखिएगा तीन चीजें, एक चीज गिवन है, एक चीज को मैक्सिमाइज करना है, और क्या चीज लानी है, x एंड y। जो चीज लानी होती है बेटा वो हमेशा फंक्शन या वेरिएबल होते हैं, और जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ तो पहले से कांस्टेंट ही है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अब y की, या तो देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या चीज करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये देखिएगा है ना। अब यहाँ पर रख देंगे तो 60 माइनस वाई इंटू वाई की पावर आ गया 2 आ गया। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दिया हमने। अब इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा दिया, क्योंकि x और y दोनों ही फंक्शन या वेरिएबल थे। ठीक है, अब क्या होगा, जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे क्या आएगा बेटा, 120y आएगा, इसका 3y की पावर 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। ठीक है, dp अपॉन dy को 0 कर देंगे, ये आ गया। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, यहाँ से कॉमन आ रहा है 3y, यहाँ क्या चीज बचेगा ये, तो यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 0, एक वैल्यू आ गई है, यानी क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0 और 40। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे, अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर तो उनका
प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब कि तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो यानी कि हम लोग केवल y इक्वल टू 40 ही लेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखिएगा, अब इसका फिर से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा 120 माइनस 6y आएगा, ठीक। आ गया बेटा, ठीक। अब देखिएगा यहां पर जब हम y की वैल्यू जब 40 रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 120 आ जाएगा, यानी इसका साइन जो है हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, मतलब कि निगेटिव आ रहा है, मतलब ये मैक्सिमा हो जाएगा। और यही हमको निकालना था, किस पॉइंट पे आ रहा है, एट x बराबर 40 पे आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। x बराबर 40 आ गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा हमारा, x आ गया 40, y की वैल्यू यहाँ पर हम लोग x के लिए 40 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 20 आ जाएगा। आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए। 15 क्वेश्चन देखिएगा। 15वां क्वेश्चन कह रहा है हमको 2 नंबर निकालने हैं, वो नंबर हमको दे रहा है सच दैट दिस नंबर आर x एंड y दे रहा है। इनका सम जो है हमको दे रहा है वो 35 दे रहा है, और x की पावर 2 और y की पावर 5 को हमको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो देखिएगा x और y दोनों ही फंक्शन है, एक चीज गिवन है, इस चीज को मैक्सिमाइज हमको करना है और हमको क्या लाना है, x एंड y लाना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, है ना। तो क्या आएगा 35 माइनस y आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, और y की पावर 5 ये आ गया। अब जो है इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, 35 माइनस y की पावर 2 y की पावर 5। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, है ना। तो क्या आएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव लेस ये, और 35 माइनस y की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 35 माइनस y का पावर 2। अब देखिए ये आ जाएगा 5y की पावर 4, ये y की पावर 5, ये क्या आ जाएगा 2, 35 माइनस y और माइनस 1। इसका हमने डेरिवेटिव निकाला तो 35 माइनस y को मन में y हमने लेट कर लिया, फिर y की पावर 2 का लगाया तो 2y, जिसको मानते हैं y मन में उसका फिर से हमने डेरिवेटिव निकाल दिया, ठीक है। ये तो चल ही रहा था। अब देखिए फॉर मैग, अच्छा इन दोनों से क्या कॉमन क्या आ रहा है, 35 माइनस वाई कॉमन आ रहा है और y की पावर 4 आ रहा है। अंदर क्या बचा, 35 माइनस वाई इंटू 5 प्लस 2y, वो भी माइनस का आ रहा है, ठीक है। ये आ गया, ठीक। यानी कि आ जाएगा 35 माइनस वाई, वाई की पावर 4 और ये इंटू ये आएगा 175 माइनस 75, ठीक। अब यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन है बेटा, 7 कॉमन है ना। 7 कॉमन ले लीजिए तो 7 इंटू 35 माइनस वाई, वाई की पावर 4, 25 माइनस वाई, ये आ गया आपका dp बाई dy, ठीक। यहाँ तक आ गया बेटा, ठीक। अब देखिएगा फॉर मैक्सिमम इनमा के लिए इसको 0 कर देंगे dp अपॉन ये y को, तो यहाँ से एक y की वैल्यू 0 आएगी, एक 35 आएगा और एक 25 आएगा। आ गया, ये सब क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गए हमारे, ठीक है। अब देखिएगा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इसका फिर से हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। फिर से निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर कितने फंक्शन हो गए, 1 2 3 हो गए फंक्शन, है ना। तो जब इसका सेकेंड ऑर्डर हम लोग निकालेंगे तो देखिएगा 7, ये मान लिया ये दोनों क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया, है ना। तो प्रोडक्ट रूल हम लोग लगाएंगे,
तो क्या आएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड है ना, प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव तो माइनस आ जाएगा इंटू ये, और फिर से करेंगे तो यहाँ से फिर से प्रोडक्ट रूल आ जाएगा है ना, तो आएगा इसमें 35 माइनस वाई 4y³ प्लस y की पावर 4, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा आएगा, ये आएगा। ठीक है, आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा ये आ गया हमारा सेकेंड ऑर्डर। अब जब हम लोग जीरो रखेंगे तो यहाँ पर जब हम जीरो रखेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है, तो जीरो वाला भी नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, अब आओ 35 हमने लिया। ठीक है, तो जब यहाँ पर y की वैल्यू जब हमने 35 रखी बता, यहाँ भाई क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0, 35, 25। ठीक है, तो देखिए जीरो तो लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर तो प्रोडक्ट ही हमारा आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर 35 क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। आपका 35 रखेंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा 25 माइनस 35, जहाँ भी y है 30, और ये वाला बचेगा माइनस 35 की पावर 4 है ना, ये बचा। अब देखिएगा ये 25 माइनस 35 माइनस 10, और ये देखिएगा माइनस 35 की पावर 4, तो देखिएगा माइनस माइनस लेस हो जाएगा, यानी कि इसका साइन जो है, इसका साइन जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब ये क्या आएगा, मिनिमा आएगा। ठीक, तो ये मिनिमा आएगा किस पॉइंट पे, एट y बराबर 35। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक पहले। अब देखिएगा, अब जब हम लोग यहाँ पर 25 रखेंगे, ठीक है, तो देखिएगा जब हम यहाँ पर 25 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा है ना, तो क्या बचेगा d2p अपॉन dy की पावर 2 इसकल टू 7 माइनस है 35 माइनस 25 इंटू 25 का पावर 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 25 की पावर 4। ये देखिए इसका साइन नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये हो गया मैक्सिमम हो गया किस पॉइंट पे, एट एक्स वाई बराबर 25 पे क्या हो गया हमारा, ये मैक्सिमा है हमारा। मतलब कि और हमको निकालना भी क्या था कि इन लोग का जो प्रोडक्ट था ये मैक्सिमाइज हमको करना था, यानी किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज आ रहा है, y बराबर 25 में। और ये क्या, अगर ये क्वेश्चन कह देता कि इस इनके प्रोडक्ट को मिनिमाइज करना है तो कौन सा लेते, तब जो है y की वैल्यू 35 लेते तो x की वैल्यू आ जाती 25। लेकिन हमको कह रहा है इनके प्रोडक्ट को उनको मैक्सिमाइज करना, तो किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज हो रहा है, y इक्वल टू 25 पे हो रहा है, यानी कि तो y की वैल्यू 25 है ना, तो x की वैल्यू आ जाती 10 आ जाती। ठीक है, आंसर हो गया, यानी कि वो दो नंबर आएंगे 25 और 10 आएंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा फाइंड अ नंबर हु सम इज 16, तो हमने वही दो नंबर ले लिए, ये आ गया। और कह रहा है इनके सम का, सम ऑफ द हुज क्यूब इज इन माइज। ठीक है, यानी इन दोनों नंबर के क्यूब का जो है सम को हमको इन माइज करना है ना, कुछ भी लेट कर लीजिए। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आ गया। ठीक है, अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है, आ गया बच्चों। अब इन दोनों से क्या कॉमन है, 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा x की पावर 2 और 16 माइनस ये चीज आ गया। ठीक है, और फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 कर दीजिएगा है ना, तो क्या चीज आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ माइनस आएगा ये। ठीक है, 3 तो होगा नहीं, तो यही हो जाएगा x की पावर 2 बराबर हो जाएगा ये
तो 16 का पावर 2 ये आ जाएगा, x की पावर 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 256 आ गया, 256 अपॉन 32, 16 से डिवाइड करा, ये आ गया 8, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट आ गया 8 आ गया। अब इसी का हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो क्या चीज आएगा, 2x माइनस 2, 16 माइनस एक्स, और फिर से करेंगे तो हो जाएगा ये लेस हो जाएगा। अब जो है x की जगह क्या रखेंगे, 8 रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 इंटू 32, यानी इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जब d2p अपॉन डी एक्स पावर 2 का साइन पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, मिनिमा होता है। किस पॉइंट पे आ रहा है, एट x बराबर 8 पे आ रहा है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आया 8 पे, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 8 आ गई तो पुट वैल्यू ऑफ x बराबर 8 इन इक्वेशन नंबर, यहाँ फर्स्ट में रख दीजिएगा, तो y भी 8 आ जाएगा। तो वो दो नंबर कौन कौन से होंगे, 8 और 8 होंगे। ध्यान रखिएगा, जिस भी पॉइंट पे वो जो चीज पूछ रहा है, अगर उसी पॉइंट पे वो मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है, वही वाला पॉइंट जो है हम लोग लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, कह रहा है, देखिएगा ये है, ठीक है, कह रहा है कि एक स्क्वायर पीसेज है जो कि 18 सेंटीमीटर का है, ये है ना, तो सारी साइडें क्या होगी, बराबर होंगी। अब कह रहा है उसके ईच कॉर्नर से, अब देखिएगा ईच कॉर्नर से स्क्वायर जो है कट हो रहा है ना, और उसको मोड़ा गया है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने क्या किया है कि लेट x है ना, x यूनिट का साइड जो है हमने एरिया की, है ना, साइड हो गई उसकी, ठीक है। तो देखिएगा x हो गया, ये हो गया, है ना, x हो गया, ये हो गया, ठीक है, x हो गया, ये हो गया, x हो गया, ये x हो गया, ये हो गया, ये, ठीक है। तो देखिएगा हमको वॉल्यूम हमको निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट होगा, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है, ये एक स्क्वायर है, शीट है उसके, है ना, तो जो स्क्वायर की लेंथ 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हर एक कॉर्नर से स्क्वायर जो है कट हुआ है, तो हमने ये जो काटा हुआ पार्ट है हमने x ले लिया कि जो है ना, तो x साइज हो गया इसका, ठीक है। तो देखिएगा इसकी लेंथ क्या होगी, 18 सेंटीमीटर पूरा है, और ये हो गया, तो कह रहा है इनको जो है फोल्ड करा गया है, ठीक है। तो क्या होगा, ये x होगा, ये भी x हो गया, तो इसका जो लेंथ होगा 18 माइनस 2x आएगा, ठीक है। और इसका ब्रेथ भी क्या होगा, ये होगा भाई, है ना, ये हो गया लेंथ, ब्रेथ हो गया, और हाइट क्या है, x मान, ठीक, आगे बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा ये आगे भी, ठीक। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर क्या आ गया, 18 माइनस 2x की पावर 2x आ गया। अब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हम लोग डी बाई डी एक्स हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, डी वी बाई डी एक्स आ गया। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दीजिएगा, तो पहला फंक्शन इसका डेरिवेटिव जो 1 आएगा, और इसका आएगा 2 18 माइनस 2x और -2 आ गया, ठीक है। फिर फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 करेंगे और इससे कॉमन लेंगे, ये आ गया 80 माइनस 2x माइनस 4x आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, 18 माइनस 2x आएगा और 18 माइनस 6x आ गया, ठीक। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक x की वैल्यू 3 आएगी और एक वैल्यू 9 आएगी, ठीक है, आ गया। अब जो आया है इसी का हम लोग फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, ठीक है बेटा।
तो यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या आएगा 18 माइनस 2x माइनस का 6 प्लस 18 माइनस और आएगा ये आगे। ठीक है। अब x बराबर जब हम 3 रखेंगे है ना, पहला क्रिटिकल पॉइंट हम लोग जब रखेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे होगा बेटा, यहाँ पर हमने 3 रखा जैसे, ठीक है, तो आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, ये माइनस 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 रखा आ गया ये, है ना, तो क्या आ जाएगा ये देखिए, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये आ गया। यानी कि x बराबर 3 पे ये वाला क्या होगा, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ रहा है, मतलब मैक्सिमम आ रहा है। आया तो समझ में, मैक्सिमम किस पॉइंट पे, x बराबर 3 पे। ठीक है, तो हमको और हमको इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज ही करना था, है ना, तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा होगा वही वाला पॉइंट हम लोग ले लेंगे। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ गई है ना, तो लेंथ हो जाएगी 18 माइनस 2 इंटू 3 यानी कि आ गया 12। ब्रेथ भी आ जाएगी 2 और जो हाइट होगी 3, तो जो वॉल्यूम आएगा क्या आएगा 12 इंटू 12 इंटू 3 यानी कि 144 इंटू 3 ये आ जाएगा क्यूब यूनिट। तो वॉल्यूम जो आएगा इसका मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा 442 आएगा। ठीक है भाई, 17 में क्या था, 17 में स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है रेक्टेंगल है बस, है ना, तो रेक्टेंगल में लेंथ आमने सामने की साइड जो होती है इक्वल होती है। ठीक है, ऐसे देखिएगा, ये चीज़ कह रहा है ये, ठीक है, और ये लेंथ दे रहा है 45, ये दे रहा है 18, तो कह रहा है इसके भी ईच कॉर्नर से स्क्वायर जो है कट हो रहा है। ठीक है, तो हमने जो कट हुआ है ये वाला, ये हमने x ले लिया है हमने, ये भी x होगा तो ये भी होगा x होगा, है ना, ये देखिए। ठीक है, तो मान लिया ये टोटल 45 हो गया, है ना, तो ये वाला जब ईच कॉर्नर से जो है स्क्वायर आपका कट हुआ है ना, तो कह रहा है इसको मोड़ के हटा दिया गया, तो कह रहा बाकी अब बचे हुए का हमको वॉल्यूम हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए ये P, ये मान लीजिए T, है ना, तो यहाँ पे PD जो होगा क्या होगा 40 माइनस 2x, 45 माइनस 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा EF जो होगा क्या होगा 18 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या चीज़ हो जाएगा, वॉल्यूम वही होता है लेंथ इंटू हाइट, लेंथ हो गया हमारा 45 माइनस 2x हो गया, और वो हो गया 18 माइनस 2x, और हाइट हो गया x हो गया, बस। अब ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे dv बाई dx हमने करा सॉल्व, है ना, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालना था, तो क्या आ गया 40 माइनस 2x और 18x माइनस 2x की पावर 2, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो 45 माइनस 2x इसका आ जाएगा 18 माइनस 4x प्लस 18 माइनस 2x की पावर 2 और माइनस का 2 आ गया, इसको 0 कर दीजिएगा। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन है, ठीक है, इन दोनों से 45 माइनस ये आ गया, मान लिया इससे 2 कॉमन है, यहाँ से भी 2 तो हो जाएगा माइनस का 4, 9 माइनस x की पावर 2 आ गया। ठीक है, अब आपस में सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिएगा क्रिटिकल पॉइंट, और फिर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दीजिएगा, तो जिस क्रिटिकल पॉइंट रखने पे उसका साइन नेगेटिव आ जाएगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम उसका निकाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, देखिएगा 19 क्वेश्चन है,
कह रहा है सो डेट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल inscribed in the given fixed circle the square has the maximum area। ठीक है, यानी कि कह रहा है एक रेक्टेंगल जो है सर्किल में, ये जो सर्किल हो गया, ठीक है ना, और ये एक रेक्टेंगल हो गया। ये 19 क्वेश्चन है ये ऐसे, ठीक, आगे होगा ये ए बी सी डी हो गया, ठीक है। एक्स कह रहा है तो इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, सर्किल का सेंटर होगा, ये चीज होगा, है ना। तो देखिएगा, तो कह रहा है सो डेट द ऑल ऑफ द रेक्टेंगल इनस्क्राइब्ड इनटू गिवन फिक्स सर्किल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल के एरिया को हमको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, मतलब कि हमको रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है और हमको प्रूव करना है जो सर्किल के अंदर है ना रेक्टेंगल, वो एक्चुअली में क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, आ गया समझ में। और गिवन क्या है, देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, एक फिक्स्ड सर्किल है और, है ना, और हमको इसको मैक्सिमाइज करना है किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। तीन ही चीजें होती हैं देखिएगा, और हमको प्रूव क्या करना है बेटा, जो सर्किल के अंदर रेक्टेंगल है वो क्या है, स्क्वायर है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो आइएगा, हमने लेट कर लिया, लेट ए बी बराबर 2x लेट कर लिया, बी सी हमने 2y लेट कर लिया। ये क्या है, 2x लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है ना ये, और ये क्या है, लेंथ ऑफ, ये ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है ना। ये हमने 2x मान लिया, ये हमने 2y मान लिया। ठीक है, आगे बच्चों समझ में। और रेडियस हमने, लेट रेडियस ऑफ अ सर्किल, रेडियस हमने मान लिया a मान लिया। ठीक है, तो AC जो होगा हमारा क्या होगा, 2a होगा, क्योंकि AC क्या हो जाएगा, डायमीटर होता है, यानी रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो देखिएगा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ हमारा क्या है, 2x है, ब्रेथ क्या है, 2y है, यानी कि 4xy आ गया। ठीक, अब देखिए x और y दोनों वेरिएबल है, तो देखिएगा यहाँ से ट्रायंगल ABC में ये क्या है, 90 डिग्री है, तो हमने अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, लेंथ का की पावर होल पावर 2, ब्रेथ की होल पावर 2, है ना, बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4x की पावर 2, 4y की पावर 2, और AC हमारा क्या है, 2a है ना, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2, y की पावर 2, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करा दिया तो आगे ये आ गया। ठीक है, आया बच्चों समझ में। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए आगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी a की पावर 2 माइनस x की पावर 2। आगे बेटा, अब देखिए a तो कांस्टेंट है क्योंकि फिक्स सर्किल है, सर्किल में रेडियस ही होता है, यानी ये जो रेडियस है ये कांस्टेंट हो गया। हमने आपको बताया था जो चीज़ गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है, और जो चीज़ हमको प्रूव करनी होती है वो फंक्शन या वेरिएबल होती है ना। तो देखिए स्क्वायर कह रहा है, तो स्क्वायर की साइड मान ली, अभी तो रेक्टेंगल की साइड क्या है, x और y है, 2x और 2y है, यानी कि ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक, अब देखिएगा इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 4x पहला फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव ये आएगा माइनस 2x, और प्लस सेकंड, और आ जाएगा 4। ठीक, ये देखिएगा आगे 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है,
यहाँ तक कोई डाउट बेटा नहीं है। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि अब हमारा आ गया ये बचा है डी ए अपॉन डी एक्स माइनस 4x की पावर 2 अपॉन अंडर रूट ए की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2। अब क्या होगा ये 4 अंडर रूट ए की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2। ये देखिए आ गया। एलसीएम ले लीजिएगा है ना, एलसीएम आएगा 4x की पावर 2 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा है ना अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2। ठीक है, देखिएगा -4 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2 और डी ए बाई एक्स आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा क्रॉस, अब फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 कर दीजिएगा। ठीक है, 0 करेंगे तो क्या होगा ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा है ना, तो क्या बचेगा हमारा -8x की पावर 2 -4x की पावर 2 -4x की पावर 2 क्या आ जाएगा -8 की पावर x/2 और इसका 2 क्या आ जाएगा 4a, ये आ जाएगा ये है ना, ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल तो 2x की पावर 2 इसका 2 ये है ना, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर 2 अपॉन 2 यानी एक्स की वैल्यू आ गई ए अपॉन 2। आया बेटा समझ में? ठीक है, अब देखिएगा यानी एक्स की वैल्यू आ गई ए अपॉन रूट 2 आ गई। तो सेकेंड ऑर्डर ये आया था अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा फिर से जो है एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो डिवाइड रूल लगाएंगे तो सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव 4a की पावर ये ठीक है -4a स्क्वायर माइनस 8x की पावर 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2 अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि रूट है इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा रूट ए की पावर 2 एक्स की पावर 2 हो गया। ठीक, अब देखिएगा इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा ये, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा हाफ ये और -2x, इससे से कैंसिल आउट हो जाएगा और अपॉन में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2। ठीक है, अब देखिएगा ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ हम लोगों ने क्या निकाला था x की वैल्यू a बाई रूट 2। ठीक है, तो जहाँ भी x है वहाँ पर हम लोग क्या चीज़ रख देंगे a अपॉन रूट 2 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ज़रा, जहाँ भी x है a अपॉन रूट 2 तो a अपॉन रूट 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो जब x की जगह a बाई रूट 2 रखेंगे तो 1 की पावर हो जाएगा 2 बाई 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा 8 है ना, तो क्या चीज़ आएगा बेटा 4 आ जाएगा, तो 4a की पावर 2 तो 4a की पावर 2 से 4a की पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा 0 अपॉन में ये क्या दे रहा है x की जगह a बाई 2 रखेंगे रूट 2 तो क्या लगा हुआ पावर 2 लगा हुआ तो आ जाएगा ये। अब देखिएगा इसका मतलब 16a अपॉन रूट 2 आ गया, इसका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा a की पावर 2 अपॉन रूट 2, ये भी क्या आएगा a स्क्वायर बाई रूट 2 आएगा केवल। ठीक है, यानी कि आ जाएगा -16a इंटू a 2 रूट 2 a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया 2 से 2 यानी -16 बाई रूट 2, यानी कि इसका साइन क्या आ रहा है बेटा निगेटिव आ रहा है। निगेटिव आ रहा है मतलब कि क्या चीज़ होगा कि ये चीज़ मैक्सिमा होगी है ना, तो हमको ये मालूम चल गया कि जो रेक्टेंगल का एरिया है ये क्या है मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, आ गया बेटा। अब
ठीक। अब देखिए पुट वैल्यू ऑफ एक्स की एक्स बराबर a अपॉन रूट 2 कहाँ पर रखेंगे, ये चीज़ आया था है ना, तो जहाँ भी x था वहाँ पर हम लोग a बाई रूट 2 हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया a की पावर 2 y की पावर 2 ये आ गया, y की पावर 2 आ गया, ये आ गया, यानी y का वैल्यू भी a अपॉन रूट 2 आ गया। यानी कि x और y जो हमने साइड मानी थी वो क्या आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो यानी कि ये जो है क्या होगा, इस स्क्वायर होगा, ठीक है। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है सो डेट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इज हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक सिलेंडर है, ठीक है, तो हम तो कह रहा है गिवन क्या है, गिवन है सरफेस एरिया, ठीक है, और किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, जो उसका हाइट है, ठीक है, इक्वल है डायमीटर ऑफ द रेडियस के, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर का मतलब डबल ऑफ रेडियस के, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिएगा मैक्सिमा मिनिमा के थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 चीज़ ध्यान रखिएगा। एक चीज़ गिवन होगी, एक चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, एक चीज़ हमको जो प्रूफ करना होगा, यह हमको लाना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है सिलेंडर है, उसका सरफेस एरिया गिवन है और उसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, और हमको क्या लाना है, जो सिलेंडर का हाइट है वो इक्वल है उसका रेडियस के डबल के, है ना, या डायमीटर के बराबर है। देखिए जो चीज़ गिवन होती है हमेशा ध्यान रखिएगा वो कांस्टेंट होती है, जो चीज़ लानी होती है या प्रूव करनी होती है वो हमेशा फंक्शन होती है या वेरिएबल होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर लेट कर लिया हाइट ऑफ सिलेंडर जो है h लेट कर लिया, और रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है हमने क्या लेट कर लिया, r, ठीक है, r। अब देखिए गिवन क्या है, सरफेस एरिया, देखिएगा तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर की पावर 2, ठीक है। किसको मैक्सिमाइज करना, वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर की पावर 2 इंटू एच होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा यहाँ आर भी फंक्शन है, एच भी फंक्शन है या वेरिएबल है, तो यहाँ से एच की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, क्या आएगी, एच माइनस 2 पाई आर की पावर 2 अपॉन 2 पाई आर। यहाँ से h की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, s माइनस 2 पाई आर की पावर 2 अपॉन 2 है, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल हो गया, तो क्या बचा r बाई 2, s माइनस 2 पाई आर की पावर 2, ये वॉल्यूम, ठीक है। आइए अब r बाई 2 का जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो s तो कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है ये, है ना, सरफेस एरिया गिवन था मतलब कांस्टेंट हो गया ये। अब ये आया 3 पाई आर की पावर 2 आया, ठीक। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको dv बाई dr को हम लोग 0 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, s की वैल्यू 6 पाई आर की पावर 2 आ जाएगा। अब फिर इसका फिर से जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, है ना, इसी का, तो s कांस्टेंट है 0, इसका जाएगा 6 पाई r, है ना। अब देखिएगा 6 तो पॉजिटिव है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है, r क्या रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ओवरऑल आ गया ये, इसका साइन आ गया, वॉल्यूम का क्या आ गया, निगेटिव आ गया। मतलब एक चीज़ हो गया, प्रूफ हो गया कि ये मैक्सिमा होगा,
है ना, जो भी वॉल्यूम है वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, आइए अब देखिए आंसर हमको लाना है एच और आर में। ठीक है, अब देखिएगा एस की वैल्यू जो है ना, एस की वैल्यू जो है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर देंगे। क्या है, 6 पाई आर की पावर 2 2 पाई आर एच 2 पाई आर की पावर 2 हो गया। यहाँ आ जाएगा फिर 6 पाई आर की पावर 2 को माइनस करेंगे 2 पाई, इससे ये आ गया, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2, आर से आर, तो हाइट आ गया इसका, हाइट जो है उसका डायमीटर के बराबर आ गया, या हाइट जो है उसका रेडियस का डबल आ गया। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है।